नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर के कटरा में पीएम मोदी का पाकिस्तान पर हमला, कहा हमारा पड़ोसी मानवता का विरोधी है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था, कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई रोकने का था, इसलिए पाकिस्तान ने पर्यटकों पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चनाब रेलवे पुल पर तिरंगा लेकर चले। चनाब पुल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर भारत के पहले केबल स्टेट रेलवे पुल का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 5000 से अधिक हुई। केरल सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्य हुआ। इसके बाद गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली सबसे अधिक प्रभावित हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर अस्पतालों में कोविड-19 संबंधी तैयारियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल आयोजित कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राजग सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार भारत की अपराध राजधानी बन गया है। युद्ध विराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल। भाई राज ठाकरे के साथ गठबंधन की संभावनाओं के बीच उद्धव ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र के दिल में जो गूंजेगा वही होगा। हमारे शिव सैनिकों और मन से कार्यकर्ताओं में कोई दुविधा नहीं है, वे एक दूसरे के संपर्क में हैं, हम सीधे समाचार पहुंचाएंगे। अब दुनिया से बोले बीएचयू के साइंटिस्ट ज्ञानेश्वर चौबे, भारत में चौथी लहर की संभावना नहीं है, कहा भारत में कोरोना का कोई नया वेरिएंट नहीं है, ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट JN.1 है। यह पहली बार जनवरी 2024 में सामने आया था। बेंगलुरु भगदड़ कांड को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, पॉलिटिकल सेक्रेटरी को किया बर्खास्त, पुलिस कमिश्नर समेत अफसर सस्पेंड। हाईकोर्ट ने कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के अफसरों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। सांप्रदायिक टिप्पणियों वाला वीडियो साझा करने से जुड़े मामलों में कोलकाता हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली जेल से रिहा हुई। कोर्ट ने कहा था पनोली के खिलाफ शिकायत में किसी संज्ञेय अपराध की बात सामने नहीं आई है। केरल की वामपंथी सरकार ने स्पष्ट किया कि यहां राजभवन में पर्यावरण दिवस समारोह में भारत माता के चित्र का इस्तेमाल करने को लेकर कोई सहमति नहीं जताई गई थी। भारत माता का कोई भी चित्र संविधान या भारत सरकार द्वारा आधिकारिक प्रारूप के तौर पर अधिकृत नहीं है। वंदे भारत को पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने के मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा मेरा तो डिमोशन हो गया है, मुझे तो उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा मिल जाएगा, मैं तो केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर रह गया हूं। कांग्रेस ने अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नींद से जागना होगा, वरना देश को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक खबर के हवाले से कहा कि भारत में बेहद अमीर लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कहा अमीर और गरीब के बीच खाई निरंतर बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को 3 अगस्त 2025 को एक पाली में नीट पीजी 2025 परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। कहा इस संबंध में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा बताए गए कारण उचित हैं। बोर्ड को नीट पीजी 2025 आयोजित करने के लिए और समय नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में घोंडा इलाके में एक ई-रिक्शा फैक्ट्री में आग लगी। अग्निशमन विभाग के अनुसार आग दोपहर करीब 2:49 पर फैक्ट्री के चार्जिंग स्टेशन में लगी। घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ाई। राणा के वकील ने उसकी सेहत को लेकर चिंता जताई थी, जिस पर अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन के उसके स्वास्थ्य की स्थिति पर 9 जून तक रिपोर्ट मांगी है। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क की स्टारलिंक को उपग्रह संचार सेवाओं के लिए भारत में लाइसेंस मिला। स्टारलिंक दूरसंचार विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने वाली तीसरी कंपनी है। कंपनी को आवेदन करने के लिए 15 से 20 दिनों के परीक्षण स्पेक्ट्रम प्रदान किया जाएगा। बाजार नियामक सेबी ने गीतांजलि जेम्स के शेयरों में भेदिया कारोबार नियामकों के उल्लंघन मामले में 2.1 करोड़ रुपए का बकाया वसूलने के लिए फरार हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के बैंक खातों, शेयरों एवं म्यूचुअल फंड को कुर्क करने का आदेश दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा केंद्रीय बैंक क्रिप्टो करेंसी को लेकर चिंतित है, क्योंकि इससे वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक नीति बाधित हो सकती है। सरकार की एक समिति इस पर नजर रख रही है। सेंसेक्स 82,000 के पार, सेंसेक्स 447 अंक चढ़कर 82,189 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 252 अंक की तेजी के साथ 25,003 अंक पर हुआ बंद। मीठी नदी सफाई घोटाले मामले में ईडी ने मारा डिनो मोरिया के घर पर छापा। कुछ दिनों पहले मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने की थी एक्टर से पूछताछ। डिनो और उनके भाई पर आरोप है कि वे घोटाले के मुख्य आरोपी के संपर्क में थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ टॉम क्रूज का नाम। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग में अपने हैरत अंगेज स्टंट के लिए मिला सम्मान। एक्टर ने फिल्म में 16 बार हेलीकॉप्टर से जलते हुए पैराशूट पर लगाई है छलांग। अपने स्टंट खुद करते हैं टॉम क्रूज। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।